बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 कर रहे हैं, तो आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी ई व्हेन। हमें कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो हमने फाइंड करना है इनका नेगेटिव। और यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स मैंने बॉक्स भी रखे हुए हैं, इसके अंदर मैं इनकी नेगेटिव की वैल्यू लिखूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं मैट्रिक्स ए की तरफ, देखते हैं कि इसकी क्या एंट्रीज़ हैं। ए में हमारे पास है 1 0 -1, तो हमने इसका माइनस ए फाइंड करना है, यानी इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे माइनस ए, यानी ए की जगह हम 7 नेगेटिव लिख देंगे। और इसी तरह इनकी तमाम वैल्यू के साथ भी हम नेगेटिव का साइन लिख देंगे। 1 है तो 1 के साथ नेगेटिव लिख देंगे, 0 के साथ नेगेटिव नहीं लिखा जाता, ना पॉजिटिव लिखा जाता है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये हमारा -1 है, इसके बाहर हम लिख देंगे नेगेटिव और इसे ब्रैकेट में कर देंगे -1। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। नेक्स्ट हमारा बी मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू के साथ भी हम यही करेंगे, यानी बी के साथ नेगेटिव लिख देंगे और इसकी तमाम एंट्रीज के साथ हम नेगेटिव का साइन लिख देंगे। तो हम लिखेंगे -b इज़ इक्वल टू, ये 3 है, इसके साथ -3 लिख देंगे। ये -1 है, माइनस बाहर रखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे -1। यहाँ पे 2 है, तो 2 से पहले हम लिख देंगे माइनस, और इस तरह 1 है तो 1 से पहले भी माइनस का हम साइन लिख देंगे। तो ये बी का नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया, यानी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसके साथ नेगेटिव कर देना है, यहाँ भी नेगेटिव कर देना है, यहाँ भी नेगेटिव कर देना है और यहाँ भी नेगेटिव कर देना है। तो यूँ समझें कि जो पॉजिटिव एंट्रीज़ होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी और जो नेगेटिव एंट्रीज़ हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स है सी। इसमें देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं। सी के साथ हम माइनस लिख देंगे और इसकी तमाम एंट्रीज़ के साइन को हम चेंज कर देंगे, यानी इसके पहले साइन तमाम एंट्रीज़ के क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो सब हम इन तमाम साइन के साथ हम नेगेटिव लिख देंगे। 2 के साथ नेगेटिव, 6 के साथ माइनस का साइन, 3 के साथ भी माइनस का साइन लगा देंगे और 2 के साथ भी माइनस का साइन लगा देंगे। तो सी का जो नेगेटिव मैट्रिक्स -c होगा वो यूँ होगा कि इसके तमाम जो साइंस हैं, तमाम जो एंट्रीज़ हैं, उनके साइंस हम चेंज कर देंगे। तो ये तमाम पॉजिटिव थे, अब ये तमाम नेगेटिव हो गए। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स डी, इसका नेगेटिव बनाना है। तो डी के साथ हम नेगेटिव लगा देंगे और इक्वल का साइन लिखेंगे और इसकी तमाम एंट्रीज़ के साइन नेगेटिव लगा के हम चेंज करेंगे। इस तरह ये माइनस है, ब्रैकेट में माइनस से उसी को लिखेंगे। अब देखेंगे पॉजिटिव हो गया है, -3 था तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ये +3 हो जाएगा। सर 2 है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव। -4 है तो बाहर माइनस लिखें और अंदर ओरिजिनल वैल्यू लिखें, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या हो जाएगा +4, तो इसका साइन भी यानी चेंज हो गया। और 5 का पॉजिटिव है, इसके साथ नेगेटिव लगाते हैं तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ई मैट्रिक्स। अब इसका भी नेगेटिव मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे -e इज़ इक्वल टू, अब इसकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनके साथ हम माइनस लगा देंगे। 1 है, इसके साथ माइनस, ये -5 पहले ही है तो इसे ब्रैकेट में कर लेंगे और बाहर माइनस लगाएंगे। और ये 2 पॉजिटिव का है, ये माइनस लगाने से नेगेटिव हो जाएगा। और इस तरह 3 पॉजिटिव वैल्यू है, इसको भी माइनस लगाने से नेगेटिव हो जाएगी। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। इसका फार्मूला सिर्फ सिंपल ये है कि कोई भी आपको अगर मैट्रिक्स दिया हो तो आपने उसके साइन चेंज कर देने हैं, यानी पॉजिटिव साइन को आपने नेगेटिव कर देना है और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है। यहाँ तमाम के साथ मैंने नेगेटिव इसलिए लिखा कि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। दूसरे तरीके से आप यूँ समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन गया, 0 वैसे ही रहा करेगा, ये नेगेटिव है तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह बी में देखें, 3 पॉजिटिव है, नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव है
तो ये देखें नेगेटिव लगाते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, पॉजिटिव साइन। माइनस का साइन 1 है, -1 है ये, तो ये +1 हो गया। ये 2 है, पॉजिटिव, -2, +1, -1। इसी तरीके से सी के भी आप देख सकते हैं कि तमाम साइन पॉजिटिव थे और तमाम नेगेटिव हो गए। डी में भी आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव वाले साइन थे वो पॉजिटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। और इसी तरीके से ई की भी वैल्यू है। तो किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।